नमस्कार दोस्तों। रात के करीब 9 बजे का समय था और घर के पीछे बने एक छोटे से अंधेरे स्टोर रूम में एक बूढ़ी माँ अपनी टूटी सांसों के साथ जिंदगी से जंग लड़ रही थी। उस माँ का नाम सुधा देवी था, जो कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन आज उसी घर के एक कोने में जानवर से भी बदतर हालात में पड़ी थी। उनकी गर्दन पर कुत्ते का पट्टा कस कर बांधा गया था और वह जंजीर पलंग के पाए से बंधी हुई थी। उनके शरीर पर जगह जगह नीले निशान थे, जैसे किसी ने बेरहमी से डंडों से मारा हो। उनके सूखे होठों पर पपड़ी जमी थी और आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी कि शायद उनका बेटा अमन एक दिन वापस आएगा और उन्हें इस नरक से निकाल ले जाएगा। उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर अचानक घंटी बजी और कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ा था अमन, जो अमेरिका से बिना बताए अपनी माँ को जन्मदिन का सरप्राइज देने आया था। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आया, उसे घर का माहौल अजीब सा लगा। शराब की बोतलें फर्श पर पड़ी थी, तेज म्यूजिक चल रहा था और कुछ अजनबी लोग हंसते हुए पार्टी कर रहे थे। अमन की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने अपनी पत्नी निशा से पूछा, यह सब क्या हो रहा है और माँ कहाँ है? निशा घबरा कर हकलाने लगी और बोली, माँ जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अमन को उसकी बातों में झूठ की बू आ रही थी। वह सीधे माँ के कमरे की तरफ गया, लेकिन वहाँ कमरा खाली था। बिस्तर पर धूल जमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कई दिनों से कोई नहीं आया था। तभी उसे घर के पीछे से हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। अमन उस आवाज के पीछे भागा और स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने जोर से दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, उसका दिल धड़कना भूल गया। सामने उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी। उनकी गर्दन में कुत्ते का पट्टा बंधा था और उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वह दृश्य देखकर अमन के हाथ से उसका सूटकेस गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भागकर माँ के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मैं हूँ अमन, आपका बेटा। सुधा देवी ने कांपते हुए आंखें खोली और धीरे से उसके चेहरे को छुआ। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा सच में उनके सामने है। उन्होंने सूखी आवाज में कहा, बेटा मुझे पानी दे दे, 2 दिन से गला सूख रहा है। अमन तुरंत रसोई में भागा और पानी लेकर आया। उसने माँ को पानी पिलाया और फिर कांपते हाथों से उनके गले से वह पट्टा खोल दिया। जैसे ही जंजीर खुली, सुधा देवी रो पड़ी और अपने बेटे से लिपट गई। अमन का दिल टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी ने उसके भरोसे को किस तरह कुचल दिया है। वह धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ मुड़ा, जहाँ निशा डर के मारे खड़ी कांप रही थी। अमन की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाया और दहाड़ मार कर पूछा, यह सब क्या है निशा? निशा डर के मारे जमीन पर बैठ गई और बोली, अमन मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन अमन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने गुस्से में कमरे से कुत्ते की जंजीर उठाई और कहा, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसे तूने जानवर बना दिया। 5 साल तक मैं विदेश में मेहनत करता रहा और तू मेरी माँ को भूखा रहकर खुद ऐश करती रही। निशा रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन अमन का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। उसने उसे पकड़कर स्टोर रूम के अंदर धकेल दिया और कहा, आज तुझे भी वही दर्द महसूस होगा। तभी पीछे से सुधा देवी की कमजोर आवाज आई, बेटा उसे मत मार, पाप मत कर। अमन रुक गया। उसने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। माँ कांपते हुए उसके पास आई और बोली, बेटा जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल जरूर मिलेगा, लेकिन हमें उसके जैसा नहीं बनना चाहिए। अगर तू उसे मार देगा तो तू भी उसके जैसा बन जाएगा। माँ की बात सुनकर अमन की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने जंजीर जमीन पर फेंक दी और जेब से मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई। पुलिस ने जब सुधा देवी की हालत देखी तो सब हैरान रह गए। एक महिला कांस्टेबल ने तुरंत उन्हें सहारा दिया और एम्बुलेंस बुलवाई। इंस्पेक्टर ने निशा से सख्त आवाज में पूछा, क्या तुमने इनके साथ यह सब किया है? निशा रोती रही, लेकिन सच्चाई सबके सामने थी। पुलिस ने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। जाते समय निशा रो रही थी और अमन से माफी मांग रही थी, लेकिन अमन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सुधा देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कई दिनों तक उनका इलाज चला। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। अमन हर दिन उसके पास बैठा रहता था और खुद को दोष देता रहता था कि उसने अपनी माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया। एक दिन सुधा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा खुद को दोष मत दे, भगवान ने मुझे बचा लिया, यही बहुत है।
अब हम दोनों साथ हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। कुछ महीनों बाद सुधा देवी पूरी तरह ठीक हो गई और अमन उन्हें अपने साथ अमेरिका ले गया। वहाँ उनका अच्छे से इलाज हुआ और वह आराम की जिंदगी जीने लगी। उधर अदालत में केस चला और सबूत इतने मजबूत थे कि निशा को बुजुर्ग पर अत्याचार करने और धोखाधड़ी के अपराध में कई साल की जेल की सजा सुनाई गई। जब यह खबर अमन तक पहुंची तो उसने सिर्फ इतना कहा, इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखता है और जो लोग अपने माता पिता को दुख देते हैं उन्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माता पिता का आशीर्वाद होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए बुजुर्गों को दुख देते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि जिस दिन वह इस दुनिया से चले जाते हैं उस दिन इंसान को समझ आता है कि असली दौलत क्या थी और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही घर स्वर्ग बनता है और बिना उनके हर खुशी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।